आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी दिन सोमवार है। दशमी तिथि आज दोपहर 3:45 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:50 तक व्यतिपात योग रहेगा। उसके बाद वरियान योग शुरू हो जाएगा, जो कल दोपहर 12:05 तक रहेगा। व्यतिपात योग अपने राजनीतिक शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, शत्रु का धन छीन लेने के लिए बड़ा ही प्रशस्त है। वहीं वरियान योग की बात करें तो इस योग के दौरान कोई मंगलदायक कार्य करने से उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। साथ ही आज रात 8:40 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से पूर्वाषाढ़ा को 20वां नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। इस नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं, लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस के केन को केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दौरान जलवेतस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा व्यतिपात योग, वरियान योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 3:45 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा आज स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती भी मनाई जाएगी। बता दूं कि मूल नक्षत्र के दौरान जन्म लेने के कारण इनका नाम मूल शंकर भी था। दयानंद जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 14 वर्ष की आयु में ही दयानंद जी ने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। स्वामी जी के साथ साथ समाज सुधारक दयानंद सरस्वती जी ने जातिवाद और बाल विवाह का जमकर विरोध किया और नारी शिक्षा व विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। दयानंद जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने अपनी सभी रचनाएं और ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में ही लिखा था। तो ये थी चर्चा भद्रा और स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। लेकिन ये वह है कि सारे उपाय सभी लोग कर सकते हैं। अगर जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा है, तो अपने रिश्तों से मनमुटाव को हटाने के लिए और रिश्तों की गरिमा को बनाए रखने के लिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान शिव के साथ माता गौरी की भी उपासना करें। और आज सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करें और फिर धूप दीप आदि से उनकी आरती करें और भोग लगाएं। अगर आप अपने शत्रुओं की नित नई चालों से परेशान हैं, तो आज किसी कुम्हार के घर जाकर कोई एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाइए और ध्यान रहे उस बर्तन पर ढक्कन जरूर होना चाहिए। घर लाने के बाद उस बर्तन को एक जगह रख दें। अब एक सफ़ेद कोरे कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखें और उस पर शुक्र के मंत्र का 5 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद उस कागज की पर्ची बनाकर मिट्टी के बर्तन में डाल दें और उस पर ढक्कन लगाकर घर से दूर कहीं वीराने में छोड़ाएं। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या करियर के किसी विशेष क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज सबसे पहले स्नान से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाइए और अपने साथ एक लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ फूल डालकर मंदिर में ले जाइए। मंदिर जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, फिर गंगा जल और पुष्प मिले हुए जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करें। अगर आपकी उम्र शादी के लायक हो गई है और आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है, तो आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दौरान शुक्राचार्य के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र आप जानते हैं, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। आज इस मंत्र का 108 बार जाप करें और जाप करने के बाद किसी मंदिर में इत्र का दान करें। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, तो आज एक सफ़ेद रंग का नया रुमाल लें और उस रुमाल पर अपने जीवन साथी या अपने लवमेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं। अब उस रुमाल को अपने जीवन साथी या लवमेट को गिफ्ट कर दें। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता है, जिसके कारण आपका मन भी बेचैन रहता है, तो आज आप सुबह घर के नज़दीकी
मंदिर में गणेश जी को एक साबुत सुपारी चढ़ाइए और साथ ही किसी जरूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करें। अगर बहुत दिनों से कोई इच्छा है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं और आज सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाइए, वहाँ जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, फिर एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नज़र लग गई है और अब आपके जीवन में पहले जैसा प्यार नहीं रहा, तो नज़र दोष से बचाव के लिए आज एक मिट्टी के दिए में 2 कपूर की टिकिया लेकर जलाएं और उससे पूरे घर में धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद उस जलते हुए दिए को अपने घर के बाहर रखें। अगर आप अपने विशेष कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको जलवेतक यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही संभव हो तो केन की लकड़ी से बना कोई फर्नीचर आदि भी अपने घर में ला सकते हैं, लेकिन आज आपको उसका उपयोग करने से बचना चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग गया है और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज से शुरू करके अगले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तक प्रतिदिन एक नीले रंग का फूल लेकर घर के बाहर किसी गंदे नाले में बहा दें। आपको यहाँ बता दूं कि अगला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 4 अप्रैल को पड़ रहा है। अगर आप अपने परिवार के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं तो रिश्तों में मजबूती लाने के लिए आज के दिन दही का कुछ बनाकर पहले अपने इष्ट देव को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। अगर आप दही का कुछ न बना पाएँ तो केवल दही लेकर उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर अपने इष्ट देव को भोग लगा लीजिए, बाद में सब अपना प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, स्वयं भी लीजिए। अगर आप अपने शत्रुओं को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, भाई दूर रहो, शत्रुता ठीक नहीं, तो आज आपको श्री लक्ष्मी स्तव का पाठ करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्री लक्ष्मी स्तव का पाठ करता है उसके शत्रुओं के चित्त से शत्रुता का भाव ही नष्ट हो जाता है। वहीं जो व्यक्ति भक्ति युक्त होकर जिंदगी भर इसका पाठ करता है उसे सारी सिद्धियां और राज्य वैभव की प्राप्ति होती। लिहाजा आज आपको श्री लक्ष्मी स्तव का पाठ जरूर करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज वरियान योग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे।